दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। एक मामला बहुत तेज़ी से उभर कर आया है। दिल्ली में पहलवान जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं धरने पे, उनका सीधे आरोप है कि यौन उत्पीड़न को लेकर ओलंपियन जितने भी हैं इस समय दिल्ली के कड़कड़ाती ठंड में इस समय धरने पे हैं और बनारस में एक खिलाड़ी हैं लोग। और सीधे तौर पे इनसे बात कर लेते हैं कि जो दिल्ली में जो पहलवान बैठे हैं वो हुँ, कितना सही हैं? वो लोग सही हैं, एकदम सही है, पूरे सही हैं। हाँ। हाँ, क्या कुछ कहेंगे आप उसके लिए? कहेंगे कि उनकी जो माँगे हैं उसे पूरी करिए आप लोग, अ, वो जो चाहते हैं। वो लोग इन उन लोगों का ये कहना है कि पहलवानों के ऊपर यौन उत्पीड़न किया जाता है। हाँ, तो सही तो है। हुँ, हाँ, किया जाता है। किया जाता है। हाँ, आप किस खेल के हैं खिलाड़ी? मैं तो क्रिकेट का हूँ। क्रिकेट के हैं। हाँ, ठीक है और भी लोग हैं। ये बताइए कि आप कुश्ती लड़ते हैं, हाँ। आपके साथ भी कुछ शोषण होता है क्या? नहीं, मेरे साथ तो उतना शोषण नहीं होता अभी। हाँ। और सब जिसके साथ होता है तो ऑब्जेक्शन करता भी है वो। आपके सीनियर खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके जो बैठे हैं वो सही के लिए ही बैठे हैं। हुँ, उनको पता होगा तभी बैठे हैं वो। और मुझे तो उतना पता नहीं। हाँ, ये पता है मुझे कि जिस लिए वो बैठे हैं अच्छे के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि जब हुआ होगा उनके साथ तभी ना बैठे हैं वो। हुँ, आज के टाइम में कोई इतना खाली नहीं है कि भैया कि वो बैठे जाके, हुँ, ठीक है? अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ होगा तभी वो जाके बैठेगा ना, ठीक है? हुँ। कोई खाली है ही नहीं। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? आप किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? मैं तो देखिए मेनली क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ। हुँ, लेकिन हम लोग मेरा परिवार पूरा 15-17 साल से किसी न किसी खेल से जुड़ा हुआ है। हम लोग के दादा और पिताजी बड़े भाई लोग कुश्ती से हैं। तो इस समय जो दिल्ली में चल रहा है, जो भी अनशन पे बैठे हैं या जो भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वो लोग देखिए उनके पास कुछ न कुछ होगा या फिर कुछ हुआ होगा तभी वो लोग वहाँ उस धरने पे बैठे होंगे। हुँ, अगर बिना किसी कारण के कोई धरने पे या कुछ कहीं नहीं बैठ पाएगा। और वो लोग कोई सामान्य कोई आम जनता नहीं है। हुँ। बड़े बड़े ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हैं, एशिया चैम्पियनशिप में मेडल है, गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम में मेडल है, बड़े बड़े हस्ती हैं। तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं तो कुछ न कुछ होगा उनके पास या कुछ न कुछ प्रूफ होगा, इसलिए वो लोग आरोप लगा रहे हैं। बात रही सांसद जी की, तो वो भी कल मैंने सुना जहाँ तक समाचार पत्रों के द्वारा, न्यूज़ चैनलों के द्वारा, वो भी इसके समर्थन में है कि अगर मेरे ऊपर आरोप है तो इसकी निष्पक्ष जांच करा ली जाए। दूध का दूध पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर आपके ऊपर आरोप है, आप इस तरह समर्थन कर रहे हैं तो इसलिए इस तरह से खिलाड़ियों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाए जा रहे हैं आरोप। जी, तो अभी तक सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? नहीं संज्ञान लेगी तभी तो कल ही ये लोग बैठे हैं धरने पे, मतलब जो उनकी बातें हैं कल कल खुद हम लोग को खुद ही पता चला है विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो धीरे धीरे संज्ञान थोड़ा दिल्ली में है, सरकार है और भी कई काम है, तो इसमें जाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये बात पहुँचेगी वहाँ तक तो निष्पक्ष जांच होगा और जो अच्छा रिजल्ट एक चीज़ आएगा। बताइए कि जैसे कि सिलेक्शन होता है, जी, जैसे खिलाड़ियों को बंधु होते हैं रिश्तेदार को सर, लेकर आकर ज़रूर अपना होते हैं। सिलेक्शन करवा लेते हैं। नहीं नहीं, ये देखिए खेल में परिवारवाद बिल्कुल गलत है। खेल में ही नहीं, मतलब किसी भी क्षेत्र में पैसावाद चल रहा है परिवारवाद सर, क्या बिल्कुल करें? गलत है। पैसा नहीं चलना चाहिए, भ्रष्टाचार एकदम नहीं होना चाहिए। अब आप मान लीजिए हैं उस पद पे, तो आप बिना, आपके पुत्र उसी पद पे हैं, बिना मतलब उनके अगर योग्यता है तो आप बैठाइए, कोई विरोध नहीं करेगा। अगर योग्यता नहीं है तो सरासर सभी लोग विरोध करेगा। जो मतलब उस खेल को जानता हो, किसी भी खेल का हो, उस खेल के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, अच्छी पकड़ रखता हो, तो उसका विरोध अवश्य करेगा। क्या कुछ कहेंगे? आपके साथ हुआ है क्या? नहीं, हम भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं भैया, लेकिन हम लोग भी देखते हैं हर जगह। हुँ, लड़कों के साथ तो पैसावाद होता ही है, लेकिन कोच को समझना चाहिए, कोच को गुरु की नज़र से ही अपने स्टूडेंट को देखना चाहिए। अब लड़कियां हैं, अपने घर से दूर हैं, ये हैं, तो उनके साथ आप यौन शोषण करके उनका सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कितना गलत है। ये पूरा माहौल ख़राब कर रहा है। ये बहुत गंदी बात है। अगर लड़कियों के साथ हुआ होगा तभी वो खड़ी हैं वहाँ पे, ठीक है? अब बिना किसी के साथ हुए खड़े नहीं। ऐसे कोच को तुरंत, मैं तो कहता हूँ कि फांसी देना चाहिए। क्या करना है, ये बहुत गलत चीज़ है ना, हाँ। क्योंकि आप उस किसी चीज़ के को। घर पे हमारे भी हाँ, अगर इस तरीके की चीज़ें हों तो हमारे घर की बेटी चाहे बहन वो बिल्कुल कुश्ती या खेल में नहीं जाना नहीं करेगा, चाहेगी। और बिल्कुल। इस तरीके से अगर सरकार इस ध्यान ना दे तो। नहीं नहीं, सरकार ध्यान देगी, आज नहीं तो कल अवश्य देगी, और जो भी उनकी मेन मांगे हैं वो पूरा करेगी और निष्पक्ष जांच। मेरी मेन जो सरकार से यही मांग मेन है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो इसमें कार्रवाई के दौरान जिसको जो आरोप सही अगर साबित होता है, तुरंत एकदम बिल्कुल कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्या कुछ?
जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो अंडर द कोच रहता है, तो उसको हम लोग चाहते हैं जैसे हर जगह कैमरे लगे होते हैं, हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उस चीज़ों को भी जो अच्छा लड़का जो वो है, तो वहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सा अपना सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा, लड़कियों को लेके चाहे सबको लेके किसी को लेके, तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अपना सरकार को करना चाहिए कुछ वर्क करना। क्या कुछ कहेंगे आप उन पहलवानों को जो एक लड़कियों के बारे में बोलिए। कड़ाके की ठंड में आप बैठे हुए हैं लोग? जैसे वो बैठे हैं तो ठीक ही बैठे हैं, क्योंकि उनके साथ हुआ है ना, तभी वो बैठे हैं जब से तब से। तो जहाँ तक मुझे पता है न्यूज़ और चैनलों से, अखबारों से मुझे है ना, क्योंकि जब लड़कियों के साथ अगर होगा तो आने वाली जो भी लड़कियां होंगी इस गेम में आने चाहेंगी, वो आए भी, उनके घर वाले भेजेंगे नहीं, क्योंकि अब जानते हैं कि जब दूसरे के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए बनारस के खिलाड़ी थे और ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि लोग कि अगर इस तरीके की घटना घटती जाएगी तो कोई भी लोग अपने लड़की को कुश्ती या किसी अदर खेल में नहीं भेजेंगे। ये खिलाड़ी ये भी बताए हैं कि जो भी सिलेक्शन होता है सो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में हो, और वहाँ पे महिला खिलाड़ी है तो महिला कोच होनी चाहिए, और तमाम तरह की जो उभर कर आई हैं दिल्ली से, जैसे ही ये पहलवान जंतर मंतर पे बैठे तो उसके बाद सारे हलचल मच गए। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सरकार पहलवानों के साथ क्या कुछ करती है। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।